क्वेश्चन क्या है, 7 फ्रेंड्स कमल मनीष रोहित अमित गौरव प्रीतम एंड प्रिया आर सिटिंग इन ए सर्किल. कमल मनीष रोहित अमित प्रीतम एंड प्रिया आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच अदर, है ना. तो कितने फ्रेंड्स हैं, 7 फ्रेंड्स हैं, राइट. अच्छा, कमल मनीष रोहित अमित गौरव प्रीतम प्रिया, और उनमें से कमल मनीष, अच्छा कितने, 6. ठीक है, दे आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस. तो क्या है, रोहित इज सिटिंग 2 प्लेसेस राइट ऑफ प्रीतम हु इज सिटिंग 1 प्लेस. ठीक है, जो भी कंडीशंस गिवन है ना. बेसिकली सर्कुलर अरेंजमेंट दिया हुआ है. ठीक है, हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, पजल फॉर्म में दिया है, इसे थोड़ा सा है ना समझते हैं कि गिवन क्या है ना. क्वेश्चन 1 to 5 है ना, क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले क्या दिया है. 7 फ्रेंड्स हैं, है ना. कमल मनीष और जो भी हैं, सातों के सातों एक सर्किल में बैठे हुए हैं. ठीक, सर्किल में ये बैठे. हाँ, इसके अलावा क्या गिवन है कि उनमें से 7 में से 6 जो हैं, कमल मनीष रोहित अमित प्रीतम एंड प्रिया, दे आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस, है ना. ये क्या है, आपस में इक्वल डिस्टेंसेस पे बैठे हैं. ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन गिवन है. फिर क्या है, रोहित इज सिटिंग 2 प्लेसेस राइट ऑफ प्रीतम. रोहित इज सिटिंग 2 प्लेसेस राइट ऑफ प्रीतम. प्रीतम से 2, अच्छा ठीक है. अच्छा, हम ऐसा मान रहे हैं कि सारे के जो सारे किस तरह से बैठे हैं, है ना, जो सर्किल में बैठे हैं और सर्किल के जिनका, है ना, किस और फेस कर रहे हैं, सर्किल के सेंटर की ओर. ठीक है, सर्किल के सेंटर पे फेस कर रहे हैं. ठीक है. हाँ, अब हम देखते हैं क्या कंडीशन गिवन है. ये यहाँ पे ये वाली कंडीशन क्या गिवन है, ये वाली, रोहित इज सिटिंग 2 प्लेसेस राइट ऑफ प्रीतम, है ना. अच्छा, 7 में से 6 जो है इक्वल प्लेसेस पे बैठे हैं ना, तो कहीं कुछ इस तरह से बैठे होंगे, एक कहीं यहाँ होगा, यहाँ होगा, है ना. फिर 6 प्लेस, है ना, मतलब कि 6 होंगी, 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरह है ना, इक्वल प्लेसेस में, इक्वल डिस्टेंसेस पे. हाँ, क्या दिया, रोहित इज सिटिंग 2 प्लेसेस राइट ऑफ प्रीतम, है ना. प्रीतम से 2 प्लेसेस है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ प्रीतम यहाँ पे बैठा है, ये प्रीतम है. पी से मैं डिनोट कर रहा हूँ प्रीतम को, है ना, प्रीतम. अब क्योंकि सेंटर की ओर फेस करके बैठा है, तो प्रीतम के राइट में कौन है, रोहित है. 2 प्लेसेस राइट ऑफ प्रीतम, है ना. तो इसका मतलब रोहित कहाँ पे होगा, रोहित होगा यहाँ पे, है ना. प्रीतम का राइट क्या है, राइट है. ये जो राइट है, ये क्या होगा, उसका राइट होगा, और ये होगा उसका लेफ्ट. तो राइट में क्या होता है, 2 प्लेसेस, है ना, 2 प्लेसेस राइट ऑफ प्रीतम. ठीक है, तो ये मैंने बिठा दिया प्रीतम को, रोहित को. उसके बाद रोहित इज सेटिंग 2 प्लेसेस राइट ऑफ प्रीतम. फिर क्या है, हु इज सेटिंग 1 प्लेस राइट ऑफ अमित, है ना. रोहित बैठा है ना, प्रीतम से राइट में 2 प्लेसेस राइट में. और प्रीतम कहाँ बैठा है, प्रीतम इज सिटिंग 1 प्लेस राइट ऑफ अमित. अमित से राइट में 1 प्लेस पर, है ना. हाँ, तो इसका मतलब अमित कहाँ पे होगा, अमित होगा यहाँ पे, ए से मैंने डिनोट करो अमित. अमित के राइट में, जस्ट राइट, मतलब 1 प्लेस, है ना, 1 प्लेस ही गिवन है ना. हाँ, हु इज सिटिंग 1 प्लेस राइट ऑफ, है ना. तो राइट में 1 प्लेस पर क्या बैठा है, 1 प्लेस राइट ऑफ अमित. कौन बैठा है, प्रीतम बैठा है. और प्रीतम से राइट में 2 प्लेसेस पे, सेकंड प्लेस पे, है ना, प्रीतम से राइट में सेकंड प्लेस पे कौन बैठा है, रोहित. ये हो गई एक कंडीशन. उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है उसने, कमल forms an angle of 90 डिग्री फ्रॉम गौरव एंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री फ्रॉम मनीष. अच्छा, कमल क्या फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री इस तरह से बैठा है कि गौरव से वो 90 डिग्री पर है, और मनीष से है 120 डिग्री पे, है ना. तो अभी तो हम इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते. ठीक है, ये कंडीशन, इसको बाद में देखते हैं. फिर नेक्स्ट क्या गिवन है यहाँ पे, मनीष इज जस्ट अपोजिट टू प्रिया एंड इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ गौरव. मनीष क्या बैठा है, इज जस्ट अपोजिट टू प्रिया, प्रिया के अपोजिट में, है ना. मनीष कहाँ पे बैठा होगा, मनीष बिल्कुल अपोजिट होगा प्रिया से, एंड इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ द गौरव, गौरव के लेफ्ट में. अच्छा, तो बेसिकली हमें ये वाली कंडीशन लेनी पड़ेगी, कमल फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम गौरव एंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री फ्रॉम मनीष. अच्छा, अच्छा, ये अगर मैं देखें हम, है ना,
ये अगर हम देखें, अच्छा यहाँ पे एक क्या है, कमल, मनीष, रोहित, अमित, प्रीतम एंड प्रिया, ये क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस पे बैठे हैं। सिर्फ हमें एक इंफॉर्मेशन क्या है, गौरव बचा हुआ है ना, गौरव इक्वल डिस्टेंसेस पे नहीं है, लेकिन कमल, मनीष, रोहित, अमित, प्रीतम एंड प्रिया ये इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं। तो मैंने जो पॉइंट मार्क किए हैं ना, जो 6 पॉइंट मार्क किए हैं, इन पे क्या होगा, गौरव नहीं आएगा इन पे। इन जो भी मार्किंग की है मैंने, जो 6 मार्किंग की है इक्वल डिस्टेंस, इनमें गौरव तो नहीं आएगा, है ना, गौरव नहीं आएगा क्योंकि वो सिर्फ इक्वल डिस्टेंसेस पे कौन है, कमल, मनीष, रोहित, अमित, प्रीतम एंड प्रिया। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम ये कंडीशन देखें, कमल फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम गौरव, एंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री फ्रॉम मनीष, मनीष से वो 120 डिग्री। अच्छा, मनीष से 120 डिग्री। अच्छा, क्योंकि 6 के 6 इक्वल प्लेसेस पे बैठे हैं, तो आपस में ये कितने एंगल बना रहे होंगे, सब 60 डिग्री, है ना। ये हाँ, सब लोग क्या होंगे आपस में, है ना, जो कॉन्जुगेटिव एंगल, कॉन्जुगेटिव जो पर्सन्स के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, सेंटर पे कितना बन रहा होगा, 60 डिग्री, है ना। ठीक है, ये हमें पता है। अब उसने क्या बोला है, कमल जो है 90 डिग्री पर है, किसके, गौरव के। और अब जब गौरव की प्लेस तो हमें पता नहीं है कहाँ पर है, ठीक है, गौरव हमें नहीं पता है ना, बस ये 6 लोग हैं, गौरव के अलावा जो बचे हुए 6 हैं वो इक्वल डिस्टेंसेस पर बैठे हैं। लेकिन साथ में 120 डिग्री फ्रॉम मनीष, मनीष से क्या बना रहा है वो 120 डिग्री, है ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखूं, हम अब हमें इसमें थोड़ा सा, है ना, हमें एग्जैक्टली हमें नहीं दिया, थोड़ा सा हमने चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं मनीष को यहाँ बैठाता हूँ, लेट्स से हमारे पास क्या क्या प्लेसेस हैं, हमें ये पता है मनीष से कमल कितने पर है, कितना एंगल पर है, 120 डिग्री पे, है ना। कमल और मनीष के बीच में एंगल जो है 120 डिग्री, ठीक है। और साथ में कमल और गौरव के बीच में एंगल है 90 डिग्री, ये है। अच्छा, गौरव की पोजीशन तो हमें नहीं पता, वो हम बाद में डिफाइन करेंगे, पहले हम कमल की करनी पड़ेगी, कमल से फिर हम 90 डिग्री पे हमें क्या मिल जाएगा, गौरव मिल जाएगा। लेकिन हमें हमें ये पता है कि कमल और मनीष ये दोनों, है ना, जो इक्वल डिस्टेंस, मतलब ये जो मैंने मार्किंग की है इक्वल डिस्टेंस, इन्हीं पर लाए करेंगे, इन्हीं पर बैठे होंगे। तो कमल और मनीष के बीच में है 120 डिग्री। तो यदि कमल को मैं यहाँ पे बिठाता हूं, यहाँ पे, अब 3 ही प्लेसेस खाली हैं, या तो ये कमल को बिठाया ये है, या ये है, या फिर ये है। अब यहाँ से कमल, मनीष को मैं यहाँ पे तो बिठा नहीं सकता क्योंकि 120 डिग्री नहीं बन रहा है, और यहाँ पे भी नहीं बिठा पाऊंगा क्योंकि ये तो फिर 180 डिग्री बन जाएगा, 120 डिग्री नहीं बन रहा है ना। तो मतलब कमल यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है, यहाँ नहीं है, तो फिर कहाँ होगा, चेक करते हैं, दूसरी पोजीशन चेक करते हैं। दूसरी पोजीशन अगर चेक कर, अगर मैं कमल को यहाँ बिठा देता हूँ, कमल कमल यहाँ पे बिठाता हूँ, कमल को यदि मैं यहाँ बिठाऊंगा, तो मनीष यहाँ तो नहीं बैठ पाएगा, है ना, क्योंकि वो तो 120 डिग्री पे है। लेकिन यहाँ बैठ सकता है क्योंकि ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, और कमल और मनीष की पोजीशन क्या आ गई, यहाँ पे कितनी आ गई, कमल और मनीष की पोजीशन आ गई 120 डिग्री। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है ना। और इसका उल्टा भी हो सकता है, क्या हो सकता है उल्टा, उल्टा कैसा, कि मैं यहाँ पे मनीष को बैठा दूं और यहाँ पे कमल बैठा दूं। अगेन वो कमल और मनीष की कितना है, जो एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री। तो 2 पॉसिबिलिटीज ये आ गई, है ना। अब दोनों को एक बार चेक करते हैं। लेकिन एक और कंडीशन क्या दी है, कमल के बाद जो गौरव बैठा है वो किस पे है, 90 डिग्री पे है। कमल के बाद जो गौरव बैठा है वो किस पे है, 90 डिग्री पे। हाँ, लेकिन एक कंडीशन और क्या है, देखो यहाँ पे, अच्छा हम ये लेते हैं, मान लो ये मैंने बिठा दी कमल और मनीष को, कमल और मनीष के बीच में एंगल मुझे मिल रहा है 120 डिग्री। साथ में एक और क्या बोला है वेदा यहाँ पे, मनीष इज जस्ट अपोजिट टू प्रिया, मनीष क्या प्रिया के अपोजिट में है, एंड इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ गौरव, गौरव का हमें नहीं पता, है ना। मनीष इज जस्ट अपोजिट टू प्रिया, प्रिया के जस्ट अपोजिट है। अगर मनीष यहाँ पे है तो प्रिया नो डाउट यहाँ पे आ जाएगी, है ना, यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है ये पोजीशन सही है। अगर हम एक और दूसरी पोजीशन लेते, कौन सी, ये वाली, मैं अगर मनीष को यहाँ बिठा देता हूँ, मनीष को यदि यहाँ बिठा देता हूँ, कमल को यहाँ, तो भी 120 डिग्री का है। लेकिन इसमें गिवन है कि मनीष जस्ट अपोजिट टू प्रिया, और मनीष के अपोजिट में फिर प्रिया होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो प्रीतम ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ये पोजीशन करेक्ट नहीं है ना। तो बेसिकली कौन सी पोजीशन करेक्ट है कमल और मनीष की, कि कमल यहाँ होगा और मनीष यहाँ होगा, और मनीष के अपोजिट में कौन बैठी है, प्रिया।
तो ये 6 लोग तो हमें मिल गए हैं ना, प्रिया, कमल, राहुल, ये जो कि इक्वल डिस्टेंसेस पर बैठे हैं। बस अब हमें गौरव का क्या गिवन है, गौरव का गिवन है कि वो 90 डिग्री पर है, किससे, कमल से। अच्छा, कमल से 90 डिग्री, हाँ हाँ, कमल से 90 डिग्री पे। और एक और कंडीशन क्या दी है यहाँ पे, जो मनीष इज जस्ट अपोजिट टू प्रिया एंड इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ गौरव। मनीष क्या है, प्रिया के अपोजिट में है और गौरव के लेफ्ट में बैठा है। मतलब क्या है कि जो गौरव 90 डिग्री बना रहा है, तो 90 डिग्री तो क्या क्या हो सकता है कमल से, एक तो ये पोजीशन भी 90 डिग्री है और एक ये पोजीशन भी 90 डिग्री है। लेकिन गौरव कहाँ बैठेगा, यहां बैठेगा या यहां बैठेगा, बताओ वेदा, कहाँ बैठेगा। दो पोजीशन मिल रही हैं, पोजीशन 1 और पोजीशन 2, दोनों ही कमल के लिए 90 डिग्री पर है। तो मैं गौरव को पोजीशन 1 पे बैठाऊं या पोजीशन 2 पे बैठाऊं, ये बताओ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। वेदा, सर सेकंड पोजीशन पे फर्स्ट दोनों पे रख सकते हैं ना? देखो दोनों पे रख तो सकते हैं, है ना, वही तो हमें देखना है कि कुछ और कंडीशन तो नहीं दी। एक और कंडीशन क्या दी है, ये ध्यान से पढ़ो, ये कंडीशन पढ़ो। मनीष इज जस्ट अपोजिट टू प्रिया, ठीक है, अपोजिट है प्रिया के, एंड इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ गौरव। गौरव के लेफ्ट में, यदि मैंने गौरव को यहां बिठा दिया तो इसके लेफ्ट में तो प्रिया आ जाएगी, मनीष नहीं आएगा। तो मुझे कहां बिठाना पड़ेगा, गौरव को पोजीशन 2 में बिठाना पड़ेगा, क्योंकि पोजीशन 2 के लेफ्ट में कौन है, मनीष है। और यही कंडीशन तो हमें गिवन है, मनीष प्रिया के अपोजिट में बैठा है एंड इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ गौरव। ये समझ में आया, क्लियर वेदा, ये समझ में आया। हाँ सर। हम पोजीशन 1 या पोजीशन 2 दोनों में नहीं बैठा सकते है ना, क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग कहां पे होगा गौरव, गौरव होगा पोजीशन 2 में। तो गौरव कहाँ आ गया, गौरव आ गया मेरा यहाँ पे, गौरव। क्लियर है वेदा, यहां तक कोई डाउट। हाँ सर क्लियर है। हाँ ये हो गया। ठीक है, तो अब हमने ये पूरा मतलब पूरा जो पजल है वो क्या कर दिया, उसे डिकोड कर दिया बेसिकली, है ना। हाँ, अब हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन 1 से 5, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक बार हमने पूरा पजल को क्या कर दिया, अनपजल कर दिया, तो अब क्वेश्चन है ना, अब इजिली हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे हमने जो भी पजल दिया है, हमने पूरा उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन को लॉजिकल वे में हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब क्वेश्चन में अब कुछ नहीं है, अब हमारा 90% क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गौरव इज सिटिंग डैश ऑफ प्रिया, बताओ वेदा। टू द लेफ्ट ऑप्शन बी है, टू द राइट ऑप्शन सी है, टू प्लेसेस राइट, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, है ना। गौरव, प्रिया, गौरव इज सिटिंग डैश ऑफ प्रिया, है ना, पहला ऑप्शन क्या, लेफ्ट में। अच्छा, गौरव कहाँ पे बैठा है, गौरव अगर देखें तो कहाँ बैठा है, या लेफ्ट में बैठा है प्रिया के, या राइट में बैठा है, सेकंड ऑप्शन, या टू प्लेसेस राइट में बैठा है, क्या दो प्लेसेस राइट में बैठा है। अगर दो प्लेसेस देखें हम, दो प्लेसेस राइट में प्रिया के कौन है, प्रीतम है ना, प्रीतम है। प्रिया कहाँ पे, ये प्रिया है, इसके फर्स्ट प्लेस राइट में कौन है, अमित है, और उसके बाद टू प्लेस राइट में कौन है, प्रीतम है। तो ये ऑप्शन सी भी गलत है। अच्छा, टू द लेफ्ट और टू द राइट से क्या मतलब है ना, वैसे तो अगर देखा जाए तो प्रिया के लेफ्ट में कहीं ना कहीं लेफ्ट में भी है, गौरव को अगर हम लेफ्ट में देखें तो यहाँ लेफ्ट में भी मिलेगा और राइट में भी मिलेगा। लेफ्ट और राइट से मतलब है कि इमीडिएटली लेफ्ट, है ना, इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है, कमल है, और इमीडिएटली राइट में कौन है, अमित है। ये क्लियर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि लेफ्ट में राइट में, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, बेसिकली नन ऑफ दीज। ये क्लियर है वेदा, कोई डाउट इसमें, है ना। अगर मान लो कि ऑप्शन एक ऐसा होता कि गौरव इज लेट्स से 3 प्लेसेस लेफ्ट ऑफ प्रिया,
तो वो सही होता है ना। 3 प्लेसेस लेफ्ट, लेफ्ट में कौन है, फर्स्ट प्लेस पे कमल है, देन राहुल है और देन गौरव है। 3 प्लेसेस लेफ्ट ऑफ प्रिया या 4 प्लेसेस राइट ऑफ प्रिया, है ना, इस तरह से। क्लियर है वेदा, ये क्लियर है क्यों नन ऑफ दीस है इसका आंसर, हाँ सर। है ना। चलो एक और लेते हैं, ये बताना तुम, द एंगल बिटवीन गौरव एंड मनीष इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या है एंगल, ऑप्शन ए क्या है 150 डिग्री, ऑप्शन बी है 180 डिग्री, ऑप्शन सी है 210 डिग्री एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीस। किस किस के बीच में एंगल, गौरव और मनीष, गौरव और मनीष को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो गौरव और मनीष के बीच में कितना एंगल है, क्या क्या समझ में आ रहा है। अच्छा एंगल बताओ, ऑप्शन छोड़ो, एंगल क्या आ रहा है गौरव और मनीष के बीच में। अगर गौरव और मनीष के बीच में एंगल देखें, 30 डिग्री। है ना 30 डिग्री आ रहा है ना, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे 30 डिग्री है नहीं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे, क्लॉकवाइज में मतलब कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना कितना एंगल आ रहा है 30 डिग्री, ऑप्शंस में कहीं है नहीं, तो क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये एंगल कितना है, ये एंगल है हमारा 60 डिग्री, है ना, और ये 90 है, तो ये कितना हुआ 30 डिग्री, और ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30, क्योंकि राहुल राहुल और मनीष के बीच में कितना एंगल है 60 डिग्री का, है ना। तो अगर ये राहुल और गौरव के बीच में 30 है तो गौरव और मनीष के बीच में भी क्या होगा 30। तो बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना 30 डिग्री। अच्छा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल पूछता तो क्या करते हैं 360 माइनस 30 दैट इज 330 डिग्री, है ना। लेकिन यहाँ पे क्लॉकवाइज में पूछा है और 30 डिग्री है क्लॉकवाइज में, और ऑप्शन में, है ना, ऑप्शन में 30 डिग्री गिवन नहीं है, तो नन ऑफ दीस। ये क्लियर है वेदा, है ना। चलो एक और देखते हैं, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट, क्या है, ए है प्रीतम इज बिटवीन मनीष एंड कमल, ऑप्शन बी क्या है, मनीष इज टू प्लेसेस अवे फ्रॉम प्रिया, देन गौरव इज sitting opposite to गौरव sitting opposite to प्रीतम, और डी है ऑल ऑफ दी अबव, है ना। चलो वन बाय, इनमें से कौन सा जो करेक्ट नहीं है, पहला क्या बोल रहा है, प्रीतम इज बिटवीन मनीष एंड कमल, कमल और मनीष के बीच में प्रीतम है क्या, प्रीतम कहाँ पे है, प्रीतम अगर हम देखें कमल और मनीष कहाँ है, कमल कमल और मनीष, मनीष ये है कमल ये है ना। क्या प्रीतम इन दोनों के बीच में कहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। ये तो कहाँ है, ये इन दोनों के बीच में कहीं नहीं है ना, तो ये तो कोई अलग ही है ये तो, है ना प्रीतम, तो ये तो पहला तो गलत हो गया, है ना। प्रीतम इज नॉट इन बिटवीन मनीष एंड कमल। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब वैसे ये अगेन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, कई स्टूडेंट्स कैसे कंफ्यूज होते हैं कि सर कमल है और मनीष है, इन दोनों के बीच का मतलब तो ये हुआ, ये बीच, तो यहाँ पे इनके बीच में राहुल और गौरव भी हैं, लेकिन बीच का मतलब तो ये भी हो गया, है ना, ये भी तो होगा इन दोनों के बीच में, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, है ना, बीच का मतलब क्या है बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना, दो हैं तो उनके बिल्कुल मिडिल में और कोई ना हो, बस एक अकेला जो बंदा जो गिवन है वो हो, है ना। तो प्रीतम क्या है, प्रीतम बिल्कुल, है ना, प्रीतम सिर्फ
प्रीतम के अलावा अगर यहाँ पे देखो, इसको इस तरह से समझो, यहाँ पे प्रीतम है, अमित भी है, प्रिया भी है। अगर मान लो को ऐसा होता कि कमल है, प्रीतम है और मनीष है बस, तो हम क्या कहते हैं कि हाँ कमल और मनीष के बीच में कौन है, प्रीतम है। क्लियर है वेदा? तो इसमें कंफ्यूज न मत होना है ना, सर्कुलर अरेंजमेंट में ये बड़ा डाउट हो जाता है, अगर लीनियर अरेंजमेंट रहता है तो समझ में आता है, सर्कुलर अरेंजमेंट में लगता है कि सर ये तो इन दोनों के बीच में तो ये भी राहुल और गौरव भी हैं, और बीच में तो हम यहाँ इस तरह से भी देख सकते हैं, मनीष और कमल के बीच में तो ये भी आ गए, प्रीतम भी, अमित भी, प्रिया भी, है ना। तो इस तरह से नहीं देखना है। ये समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ वेदा? हाँ वेदा, हाँ सर। है ना। हाँ, तो यहाँ पे ये क्या स्टेटमेंट है, जो क्या है, प्रीतम इज बिटवीन मनीष एंड कमल, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि इसमें एक ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव है, तो एक बार हमें है ना और ऑप्शंस भी चेक करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि ऑप्शन ए आ गया उसी को ये इनकरेक्ट है तो इसी को आंसर कर दिया, ठीक, क्योंकि ऑल ऑफ दी अबव भी गिवन है। सेकंड क्या है, मनीष इज 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम प्रिया, प्रिया प्रिया से मनीष इज 2 प्लेसेस, क्या 2 प्लेसेस अवे है, नहीं। अगर हम लेफ्ट से भी देखेंगे तो 1 2 3 एंड 4 प्लेसेस अवे है, और राइट से भी देखेंगे तो 1 2 एंड 3 प्लेसेस अवे है ना। तो किसी भी साइड से देखेंगे तो वो 2 प्लेसेस अवे नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा, इसका मतलब अगर फर्स्ट और सेकंड गलत है तो नो डाउट थर्ड तो गलत होगा ही होगा, क्योंकि ऑल ऑफ दी अबव होना ही है इसका आंसर। तो हम यहीं से एग्जाम में ए और बी गलत है तो हम सीधा ऑल ऑफ दी अबव लगा सकते हैं ना एक बार, लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ऑप्शन सी भी चेक करते हैं। गौरव इज सिटिंग अपोजिट टू प्रीतम, अब गौरव इज सिटिंग अपोजिट टू प्रीतम हमें पता है ना, गौरव ये है, इसके अपोजिट में तो कोई है ही नहीं, है ना। ठीक, क्लियर है, तो ये भी गलत हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सारे के सारे ऑप्शंस क्या हैं, गलत। चलो एक और इसी में, फोर्थ नंबर क्या है, हु इज द ओनली पर्सन सिटिंग बिटवीन मनीष एंड रोहित, है ना। हु इज द ओनली पर्सन सिटिंग बिटवीन मनीष एंड रोहित? ऑप्शन ए है प्रीतम, ऑप्शन बी है अमित, ऑप्शन सी है गौरव, और ऑप्शन डी है कमल। हु इज द ओनली पर्सन सिटिंग बिटवीन मनीष एंड रोहित, मनीष और रोहित के बीच में, मनीष और रोहित के बीच में ओनली पर्सन कौन सा, ये है मनी रोहित और ये है मनीष, इन दोनों के बीच में ओनली पर्सन कौन है, दैट इज कौन है, गौरव है। तो यहां से क्या आ गया आंसर, ओनली पर्सन कौन है उन दोनों के बीच में, गौरव, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। लास्ट और देखते हैं इसमें, गौरव इज नॉट सिटिंग at equal distance from, ऑप्शन ए क्या है, रोहित एंड प्रीतम, अमित एंड प्रीतम, मनीष एंड प्रीतम, और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। ठीक, ये है, क्या बोला, गौरव इज नॉट सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, है ना, इक्वल डिस्टेंसेस पे नहीं है गौरव, किस किस से, पहला क्या है, रोहित एंड प्रीतम, रोहित और प्रीतम से देखते हैं पहला। अच्छा, गौरव है, गौरव के बारे में बात हो रही है, हम्म, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, काफी ठीक, ठीक, ठीक है, हाँ। किसके बारे में बात हो रही है, बात हो रही है गौरव के बारे में, है ना। गौरव कहाँ है, ये है गौरव। हाँ, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है,
गौरव इज नॉट सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम रोहित एंड प्रीतम, रोहित और प्रीतम, है ना। रोहित कहाँ पे है, रोहित तो ये रहा, और प्रीतम ये रहा। बिल्कुल ये तो क्या है, सही है, मतलब है ना। रोहित और प्रीतम से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है ना। रोहित रोहित कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है, जबकि प्रीतम कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री पे, है ना। तो दोनों इक्वल डिस्टेंसेस पे नहीं है, दोनों से इक्वल डिस्टेंसेस पे नहीं, तो पहला तो सही होगा। लेकिन क्योंकि इसमें भी ऑल ऑफ दी अबव है, तो एक बार सेकंड और चेक करते हैं, अमित एंड प्रीतम, क्या अमित और प्रीतम से वो इक्वल डिस्टेंसेस पे है। अमित कहाँ है, अमित ये रहा और प्रीतम ये रहा, तो नो, है ना, दोनों एक ही साइड में आ रहे हैं, तो है ना, ये तो हो ही नहीं सकता कभी, है ना। अगर दूसरी साइड से भी देखेंगे तो भी नहीं होगा। प्रीतम कितने पे, 90 डिग्री पे है, सेम साइड से ही अगर देखेंगे तो अमित 90 डिग्री से ज्यादा है, और अपोजिट साइड से भी क्या है, अपोजिट साइड से तो बहुत ही ज्यादा है, 180 डिग्री से भी ज्यादा है, तो अमित और प्रीतम से भी वो क्या इक्वल डिस्टेंसेस पे नहीं है, मतलब ये भी हमारा, मतलब हमें यही पूछा है कि नॉट सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, तो ये भी सही ऑप्शन होना चाहिए। अगर ए और बी सही है, मतलब ऑल ऑफ दी अबव सही हो गई हुआ है, तो ऑप्शन डी तो हमें पता चल गया है कि ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर है। एक बार मनीष और प्रीतम को और चेक कर लेते हैं। मनीष और प्रीतम से भी क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंसेस नहीं होना चाहिए, तो नो डाउट यहाँ पे मनीष है और यहाँ पे प्रीतम है ना, तो वो इक्वल डिस्टेंसेस पर नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया, तो इसका क्या हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।